हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। ठीक है, तो इन तीन को मैं जो पॉइंट्स गिवन है इनको लेट कर लेते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, तो मान लो कोलिनियर है, ए की लाइन पे है, तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी और यहाँ पे एक पॉइंट है सी। ठीक है भाई, ए को हमने लेट कर लिया 1, 5, 1, 5, बी को हमने लिख लिया 2, 3 और लास्ट पॉइंट सी को मैंने लिख दिया -2, -11। ठीक है, कोलिनियर है, इसका मतलब तीनों एक लाइन पे होंगे। तो मैं पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, इनका डिस्टेंस पॉइंट ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये सब होते हैं रूट में, इन रूट। ठीक है, ये तो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, मैं पहले ए और बी की वैल्यू निकालता हूं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो यहाँ ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी में देखो यहाँ पे x2 लिखेंगे 2 माइनस x1 है 1 इनका होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 है 5 इनका होल स्क्वायर। अब देखो इनको सोल्व करेंगे। 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 - 1 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी कि -2 इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, -2 का 4 रूट के अंदर है तो इसको लिखेंगे √5। ठीक है भाई, ये तो है ए बी का डिस्टेंस। ए बी के बाद में बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां लिख लेता हूं बी सी, बी और सी। बी सी में देखो x2 क्या है, बी पॉइंट बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इस टाइम ये x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ पे x2 - x1, x2 की वैल्यू है -2 माइनस x1 की वैल्यू है 2 इनका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -11 माइनस y1 3 इनका होल स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर है। ठीक है, अब देखो इनको सोल्व करेंगे। -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 यानी कि माइनस की 14 इनका होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, 4 का तो होगा 16 प्लस 14 का होगा 196, इसको करेंगे तो होगा 196। ठीक है, इनको ऐड करेंगे दोनों को, तो 16 प्लस 196 को ऐड करेंगे तो ये होगा 212 इन रूट। ठीक है भाई, अब देखो ये लाइन है, ए और बी का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, बी और सी का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम ए और सी को और निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ए एंड सी के बीच में। तो यहां लिखेंगे ए सी। अब देखो ए सी के लिए x1 तो ये है, ए सी के लिए ए और सी, इसको भूल जाओ बी को। ठीक है, ए और सी के बीच में निकालना है, तो x1 y1 x2 y2। तो यहां लिखेंगे x2 - x1 यानी कि x2 की वैल्यू है -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। इनको सोल्व करो, -2 -1 -3 होता है, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर 9 होगा प्लस 16 का होगा भाई 256 प्लस 256, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा √5।
265। ठीक है, अब देखो एक लाइन है, भी मान लो मैं यहाँ से ए और बी का डिस्टेंस में बी और सी को ऐड कर दो तो ए और सी के इक्वल होना चाहिए ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लिखते हैं कि भाई ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। मान लो ये कोलिनियर है तो इस फॉर्म में होने चाहिए। तो ए बी की वैल्यू तो हमने अभी फाइंड आउट किया वो √5 प्लस बी सी की वैल्यू है √212 और ए सी की वैल्यू है 265। ये तो इक्वल है नहीं है, तो लिखेंगे नॉट इक्वल। भाई कोलिनियर है, इसका मतलब ए से बी तक और बी से सी को जब ऐड करेंगे तो ए से सी तक डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये तो इक्वल नहीं है तो लिखेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है भाई, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।